नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अलौकिक सिद्धियाँ में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको एक अप्सरा की साधना में अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में उस अप्सरा के विषय में बताता हूं और उसकी साधना किस प्रकार से की जाएगी और कैसे उससे आप कोई भी काम आप करा सकते हैं और अपने मनोरथ को सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, देवलोक जो इंद्र का जो दरबार है, इंद्र लोक जो है, वहाँ मुख्यतः 108 अप्सराएं मानी गई हैं। उन 108 अप्सराओं में सबके अपने अपने नाम हैं, जैसे तिलोत्तमा है, मृगाक्षी है, मधुमती है, मेनका है, उर्वशी है, रंभा है, तिलोत्तमा है, रतनमाला है। इस प्रकार से जो 108 अप्सराएं हैं उनके अपने अपने नाम हैं। समझ गए? 108 अप्सराओं के बाद भी और भी अनगिनत अप्सराएं हैं जो कि इंद्रलोक में उनकी प्राथमिकता नहीं है। इंद्रलोक से वो बाहर ही रहते हैं, वो भी अप्सरा ही होती हैं। समझ गए? तो आज मैं जो साधना आपको बता रहा हूँ, जब इस साधना को करते हैं तो वो जितनी भी अप्सराएं बाहर हैं उनमें से किसी भी एक अप्सरा की आपको सिद्धि हो जाती है। वो जब सिद्धि होती है तो वो खुद बताएगी कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मुझे कैसे बुलाएंगे और मैं क्या क्या कार्य कर सकती हूँ। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ कि वो कार्य आपका सब कुछ करके देती हैं। धन से संबंधित, मारण को छोड़ करके किसी का उच्चाटन करना हो, किसी का विद्वेषण करना हो, वशीकरण करना हो, मोहनी विद्या के मामले में वो माहिर होती हैं। समझ गए? और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कर्ज में डूबे हुए हैं, आपका लोन पूरा नहीं हो पा रहा है, या आपको घर बनवाना है, प्रॉपर्टी लेनी है, जो भी कुछ करना है आप इस अप्सरा साधना के माध्यम से कर सकते हैं। इसकी साधना बहुत ही सरल है और एक ही दिन की साधना है। मुश्किल से 45 मिनट से 1 घंटे लगेंगे। समझ गए? या तो 45 मिनट या फिर 1 घंटे। अगर स्पीड है तो 45 मिनट के अंदर अंदर में हो जाएगी, अन्यथा 1 घंटा मान करके चलिए। 1 घंटा से 2-4-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है आपको। ठीक है ना? तो आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। इस साधना को करने के लिए आपको चाहिए वीर बहुटी। यह एक प्रकार की सामग्री होती है जो कि अप्सरा के मंत्र से सिद्ध किया और चैतन्य किया हुआ होता है, और इसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको अप्सरा माला। ठीक है? ये 2 चीज़ सामग्रियों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको करना क्या है, किसी भी शुक्रवार के दिन वीर बहुटी को लेकर के नहा धो लीजिए। आप पहले अच्छे से कपड़ा पहन लीजिए, अच्छा कपड़ा पहन करके, साफ धुले हुए वस्त्र हों। वीर बहुटी को ले जा कर के किसी मज़ार के पास रख दीजिए या मज़ार के ऊपर रख दीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ऊपर रखिए, नीचे रखिए, मतलब होना चाहिए मज़ार के आसपास में ही। अगर मज़ार नहीं मिलता है तो कहीं कब्र भी अगर आपको दिखता है तो वहाँ पर भी रख दीजिए। ठीक है? वहाँ पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रवार की शाम को ले जा कर के आपको रखना है। रविवार के दिन इसे फिर लेकर के आ जाना है। रविवार को शाम को जाना है और इसे लेकर के आपको आ जाना है। इससे पहले आपको तैयारी क्या करना है कि आपके पास सुसज्जित वस्त्र होने चाहिए। या तो आप धोती भी पहन सकते हैं या पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं, लेकिन काले वस्त्र नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नीचे जो है आपको बिछाने के लिए आसन के रूप में लाल रंग का, पीले रंग का अथवा सफ़ेद रंग का एक आसन होना चाहिए। आपका मुख जो है पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा और उत्तर की दिशा की तरफ आप कर सकते हैं। ठीक है? गुलाब का इत्र यदि है तो चारों तरफ छिड़क दीजिए, अगर इत्र नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इत्र बहुत ज़रूरी है। गुलाब का 2-3 अगरबत्ती आप लगा लीजिए, बस। दीपक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लगाना चाहते हैं तो आपके घर में जिस प्रकार का तेल इस्तेमाल होता है, चाहे वो सोयाबीन का तेल खाते हों, मूंगफली का तेल खाते हों या सरसों का तेल खाते हों, कोई सा भी जिस प्रकार का आप तेल इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, उसी तेल का आप एक दीपक लगा लीजिए और अप्सरा माला से 11 माला का आप जाप कीजिए। इसमें किसी भी प्रकार का भोग नहीं है। 11 माला का जैसे ही जाप होता है तुरंत जो है कि अप्सरा आपके सामने आकर के खड़ी होगी। 11 माला के बाद अप्सरा जब आती है तो आपको कुछ नहीं करना है। आप कितना भी बोलेंगे तो वो नहीं बोलेगी।
इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। अब आप सोचेंगे कि ये भाई ये तो हो गई, सिद्ध हो गई, ये सामने आकर के खड़ी हो गई, बोल नहीं रही है, तो जब तक आप 3 ताली नहीं बजाएंगे तब तक वो नहीं बोलेगी। जैसे ही अप्सरा आती है आप 3 बार ताली बजा दीजिए, अप्सरा खुद आपसे बोलेगी कि मुझे क्यों याद किया, किस लिए बुलाया है, क्या काम है, मैं क्या कर सकती हूँ। इसके बाद आप उससे वचन ले लीजिए कि मैं तुमको जब बुलाऊं तुम्हें आना है और मेरा हर कार्य करना होगा। मैं जिस प्रकार से आपको कार्य दूं उस प्रकार से पूरा करना है। मेरे और मेरे परिवार की संपूर्ण रूप से रक्षा करनी है और किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से जो है कि आप उससे वचन ले करके अप्सरा को फिर वापस 3 बार ताली बजाइए, छोड़ दीजिए, अप्सरा चली जाएगी। जब कभी भी आपको अप्सरा को बुलाना हो उसी मंत्र का 3 बार उच्चारण कीजिए, 3 ताली बजाइए, अप्सरा आपके सामने हाजिर हो जाएगी। आप उसे जो भी कार्य सौंपेंगे वो कार्य आपको पूरा करके देगी। आप 1000 लोगों की भीड़ में रहिए, अकेले रहिए, चाहे ट्रैवल करते रहिए, कहीं पर भी आप बुलाएंगे वो आ जाएगी, लेकिन वो आपको ही दिखाई देगी, किसी दूसरे को नहीं दिखाई देगी। ये बहुत ही कारगर साधना है और कई लोगों ने किया हुआ है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने खुद किया हुआ है और हालांकि सिद्धियों के बारे में किसी को बताया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये साधना बहुत ही सरल थी। इसलिए मैंने जो है कि बस ऐसे ही खेल खेल में मैंने इसको जो है कि सिद्ध कर लिया। 1 दिन की बात थी बस। तो आप भी इस साधना को कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई झंझट नहीं है और इससे सरल कोई साधना हो ही नहीं सकती। गुलाबो देवी से भी कहीं सुपर साधना है ये। गुलाबो देवी 11 दिन की साधना होती है और ये साधना सिर्फ मात्र 1 दिन की होगी। समझ गए ना? तो इस साधना को करें। थोड़ी सी तबीयत खराब है हमारी। जय महाकाल, जय मां कामाख्या।